जब दुआ बोल उठी, हजरत जकरिया की अधूरी ख्वाहिश, एक सच्ची कहानी, कुरान की जुबानी। ईद, एक लंबा इंतजार हो। वह रात ठंडी थी। आकाश के तारे यूं टिमटिमा रहे थे जैसे किसी खामोश रात में कोई पुकार चुपचाप ऊपर तक जा रही हो। मस्जिद के एक कोने में एक बूढ़े आदमी की साया बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखों में उम्र का थकावट था, लेकिन उन आंखों में एक चमक भी थी, उम्मीद की, भरोसे की। वो हजरत जकरिया आचना थे। वो नबी थे, पर इंसान भी थे। उनके दिल में एक ख्वाहिश थी, एक बेटा जो उनके बाद इस दुनिया में अल्लाह की इबादत जारी रखे। लेकिन अब तो उम्र बहुत आगे निकल चुकी थी। उनके बाल सफेद हो गए थे और उनकी बीवी बांझ थी। दुनिया के लिहाज से औलाद की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन उनके पास था अल्लाह का दरवाजा, और उस दरवाजे पर कभी मायूसी नहीं होती। तो मरियम का कमरा और बेमौसम फल का जकरिया, ऐसा वैसे मरियम ऐसे लेके संरक्षक थे। एक दिन जब वे उनके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वहां कम बेमौसम फल रखे हुए हैं। गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में। वे हैरान हुए, पूछा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहां से आया? मरियम ने जवाब दिया, यह अल्लाह की तरफ से है। सूरह आल ए इमरान 37। उस एक जवाब ने उनकी दुनिया हिला दी। अगर अल्लाह बेमौसम फल दे सकता है तो क्या वो मुझे इस बुढ़ापे में एक औलाद नहीं दे सकता? 3। दुआ जो दिल से निकली। उसी वक़्त, उसी लम्हे उन्होंने झुककर सिसकते हुए दुआ की, रब्बी हबली मिल्लदुन का झुर्रियतन तय्यबा। है मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से एक नेक औलाद अता कर। सूरह आल ए इमरान 38। ये दुआ कोई आम दुआ नहीं थी। ये उन सालों की तन्हाई, वो अधूरी गोद, वो हर सुबह का इंतजार और हर रात की नमाज में गिरी हुई अश्कों की चीख थी। 4। जवाब आया। फरिश्ते की सदा आई। दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि फरिश्ता आया। ए जकरिया, अल्लाह तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देता है। याह्या उसका नाम होगा। सूरह मरियम 7। जकरिया रो पड़े। उनकी दाढ़ी नम थी। अल्लाह का जवाब आया, ऐसा ही होगा। अल्लाह जो चाहे करता है। और सूरह मरियम 9। 9 महीने की दास्तान। वो रातें अब और भी रूहानी हो गई थीं। हर दिन, हर सुबह, हर नमाज उम्मीद से भरी थी। उनकी बीवी, जो कभी आंसू में खुद को कोसती थी, अब मुस्कुराने लगी, जैसे उस घर में फिर से रोशनी लौट आई हो। एक एक कर अल्लाह के वादे पूरे होते गए। 6। एक नई रूह का जन्म। याह्या आयस जिंदीनान। और फिर वह दिन आया जब याह्या आयस इस दुनिया में आए। यह कोई आम जन्म नहीं था, यह चमत्कार था। एक बूढ़े बाप और बांझ मां को अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया जो पैदाइश से ही पाक था, इल्म वाला था, नर्म दिल, सच्चा और बड़ों का आज्ञाकारी, और सबसे खास नबूवत से नवाजा गया। 7। सब्र की जीत। इस पूरी कहानी में अगर कुछ सबसे गहरा है तो वो है हजरत जकरिया आयस। चल का मुझे सब्र हुए, उनका वो यकीन और उनका भी सच्चा रिश्ता अल्लाह से। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अल्लाह से गिला नहीं किया, सिर्फ इबादत की, दुआ की और भरोसा रखा। 8। सबक जो आज भी जिंदा है। कभी कभी हम भी जिंदगी में ऐसी ख्वाहिशें रखते हैं जो नामुमकिन लगती हैं। शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, रिज्क तंग है, मोहब्बत अधूरी है, दुनिया ताना देती है, लोग हंसते हैं। लेकिन जब एक बुजुर्ग नबी को अल्लाह ने नामुमकिन हालात में भी औलाद दी, तो वो तुम्हारी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी करेगा? 9। जब अल्लाह खुद जवाब देता है। कुरान की ये कहानी बताती है कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह समझता है, और जब तुम टूटते हुए भी उसी को पुकारते हो तो वो टूटे दिलों को सबसे जल्दी जोड़ता है। देंस, आज की दुआ में, अगर तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश अधूरी है तो आज जकरिया एपेटेस की तरह ये दुआ करो, लेकिन दिल से, रब्बी हबली मिल्लदुन का झुर्रियतन तय्यबा। ए अल्लाह, मुझे अपनी तरफ से एक नेक औलाद अता कर, या अपनी मुराद के मुताबिक, ए अल्लाह, तू ही मेरी उम्मीद है, मुझे वहां से दे जहां से किसी को उम्मीद न हो। अंतिम शब्द। जकरिया की कहानी एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक पाठ है कि जब इंसान हार मान लेता है
तब अल्लाह शुरू करता है। जब लोग कहें अब क्या होगा, तब अल्लाह कहता है अब मेरा होगा।